मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल सुबह फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत मुशावरती इजलास 40 मिनट तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर मुशावरत की गई। 77 मखसूस नशिस्तें, कौमी की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 सीटें शामिल। कौमी असम्बली में नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिली। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, PML काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 सीट दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से JUI को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7, ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली। IMF मुआहिदे के आफ्टर शॉक्स, महंगी बिजली मजीद महंगी, घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक इजाफा। फी यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। नेपरा ने मंजूरी दे दी। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के इजाफे से मुस्तस्ना करार। 200 यूनिट्स हों या 300, 1 यूनिट बढ़ने पर पिछले नर्ख खत्म, अगले 100 के नाफिज होंगे। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 34 रुपये 26 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट तक 39 रुपये 15 पैसे। 401 से 500 तक 41 रुपये 36 पैसे फी यूनिट अदा करना होंगे। 501 से 600 तक 42 रुपये 78 पैसे। 601 से 700 यूनिट तक 43 रुपये 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर रेट 48 रुपये 84 पैसे फी यूनिट होगा। महंगाई हो अमेरिका में, बिजली की कीमत बढ़े पाकिस्तान में, डॉलर की कीमत गिरे तब भी बिजली महंगी होगी। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से बिजली मुआहिदे में अमरीकी इन्फ्लेशन को इंडेक्स किया गया। पाकिस्तान में बिजली के होशरुबा रेट से मुताल्लिक हैरत अंगेज इंकिशाफ। अमरीका में महंगाई की वजह से टैरिफ कंपोनेंट में 253% का इजाफा हुआ। IPPs के वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का 1 यूनिट 716% महंगा किया। बिजली के टैरिफ में 12 से 20% तक टैक्स, जबकि 70% कैपेसिटी चार्जेस शामिल। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुश्तमिल हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फरोग देंगे। अजरबैजान का कश्मीर से मुताल्लिक असूली मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। शहबाज शरीफ का नवंबर में अजरबैजान का दौरा करने का ऐलान। सदर इल्हाम एलोफ कहते हैं कि तरजीही तिजारत के मुआहिदे से बाहमी तिजारती हजम में इजाफा होगा। अफसोस है, मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अजरबैजान के सदर इल्हाम एलोफ का पाकिस्तानी फ़ज़ा में पुरतपाक इस्तकबाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे हिफाजती हिसार में इस्लामाबाद लेकर आए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा। अजरबैजान के सदर को पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ और इल्हाम एलोफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने शकरपड़िया में पाकिस्तानी मोनूमेंट का दौरा भी किया। ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर डू मोर। चारों सूबों ने मुतालबा मान लिया। आलमी मालियाती इदारे को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। टैक्स वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर होगी। इनकम टैक्स के रेट नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। IMF की तमाम शराइत कबल अज़ वक्त पूरी कर दी।
$6 अरब से जायद के नए कर्ज प्रोग्राम पर रवा माह मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना पर उम्मीद मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 5 वफाकी वजारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस के लिए नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। फौज को पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी, इसलिए 1 साल का मजीद वक्त दिया है। ख्वाहिश है दुनिया की तरह पंजाब भी ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। बाइक अकलौता मंसूबा नहीं, जल्द लैपटॉप स्कीम भी ला रहे हैं। तमाम बच्चों का पूरा फोकस तालीम पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तलबा में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहती हैं मंसूबे के तहत सूबे के बच्चों को 27,000 बाइक्स दी जाएंगी। मोटरसाइकिल की डाउन पेमेंट 40,000 रुपये, आधी रकम हुकूमत पंजाब और आधी तलबा अदा करेंगे। 60 दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर कराओ फिर चलाओ। सिंध में बगैर रजिस्टर्ड गाड़ियां सड़कों पर लाने पर पाबंदी आए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि लोग पहले बरसों तक बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां चलाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी है। स्टे ऑर्डर खत्म होने पर एक्सपोर्ट शुरू होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के 6 निकात पर अमल दरामद की बात हुई। मीडिया तक गलत मालूमात पहुंची हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा अमन व अमान की सूरत हाल सूबों की पुलिस संभालती है, रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन करती है। मुआहिदे के तहत तालिबान को छोड़ने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। पीटीआई की सारी दिलचस्पी सियासत पर मरकूज हालिया दहशतगर्दी की लहर से अलग खड़ी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कार्रवाइयों से दूर कर लिया। पेशावर गैरिसन और पुलिस लाइन में शोहदा की नमाज जनाजा में कोई हुकूमती शख्सियत शरीक ना हुई। सिपाही बादाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बानी पीटीआई ने 9 मई को साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। लाहौर एटीसी ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा कि मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा दहशतगर्द बन जाता है। हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक ना करने का हुक्म। ज़ेर हिरासत अफराद की अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया, मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया तो वो जेल में क्यों नहीं है? अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। आज ज़ेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलवाया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। यौम आशूर का एहतराम। जमात इस्लामी का कल का धरना मौखर। बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, बिजली बिल्स ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। मुतवस्सत तबके समेत ताजिर भी परेशान। हुकूमत लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। रोजाना 56 अरब रुपए कर्ज लिया जा रहा है। कौम ने कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर $42 अरब IPPs को अदा किए। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स बंद। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि फैक्ट्रियां बंद होने से दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। आटा मिल्स की बंदिश से मुल्क में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। पेशावर में लोड शेडिंग के सताए अवाम का मोहम्मद जई ग्रिड स्टेशन पर धावा। पेस्को हुक्काम के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी।
पी के 22 बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाबात 91 में से 67 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ANP के उम्मीदवार निसार बाज 9000 से ज़्यादा वोट लेकर सरे फहरिस्त। जमात इस्लामी के आबिद खान 7878 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान की तीसरी और सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह की चौथी पोजीशन। पंजाब के अदालती निज़ाम में नई तारीख रकम। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस आलिया नीलम का हल्फ उठाने के बाद पहला ऑर्डर। सेशन जज अबहर गुल खान रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात। रजिस्ट्रार अब्दुल रशीद आबिद को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। और हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज़ लाया है मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से खुसूसी ट्रांसमिशन। अना मिनल हुसैन आज के मुसाबका में मोहम्मद आयान अहमद कादरी ने 30 में से 19, सैयद जाज़िब अली जैदी ने 17 नंबर्स हासिल किए। मोहम्मद आयान अहमद कादरी ने न सिर्फ सबकत हासिल की बल्कि जजेस ने छोटी उम्र की बड़ी आवाज़ के टाइटल से भी नवाज दिया।